अगला ट्रीटमेंट है हमारा शुक्ला ट्रीटमेंट। शुक्ला पॉइंट हम बोलते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है। शुक्ला ट्रीटमेंट हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट हुए जिनका नाम शुक्ला था, उनके नाम पर ही इस पॉइंट का नाम गुरुजी ने शुक्ला पॉइंट रख दिया। हालांकि ये जो पॉइंट है ये एक फिजिकल मूवमेंट है। आपको ध्यान होगा, एक मैंने बताया था पैरालिसिस क्लॉकवाइज, उसमें मैंने मसल्स के ऊपर क्लॉकवाइज करना बताया था। ये दो तरीके हैं पैरालिसिस पेशेंट के लिए हम काम करते हैं। मसल्स को मूवमेंट देने का काम हमारा पैरालिसिस क्लॉकवाइज करता है और हड्डियों को मूवमेंट देने का काम हमारा शुक्ला का ट्रीटमेंट करता है। यानी कि हम इसमें जॉइंटों पर काम कर रहे हैं, बोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, छोटी से छोटी हड्डी की मूवमेंट कर रहे हैं ताकि एक पैरालिसिस पेशेंट की पूरी मूवमेंट हो सके। पैरालिसिस पेशेंट को तो हम देते ही देते हैं, उन लोगों को भी दे सकते हैं जिन लोगों का कोई जोड़ जाम हो जाता है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है। कई लोगों की हड्डी ऐसे जुड़ जाती है, हाथ ऊपर नीचे नहीं होता, कोहनी ऊपर नीचे नहीं होती, तो ये फिजिकल मूवमेंट है, जॉइंटों की है और उस आसपास के एरिया की सभी जॉइंटों की हमने करनी है जहां पर ये दिक्कत आ रही है। पैरालिसिस के पेशेंट में एक हाथ एक पैर चला जाता है, यानी कि काम नहीं करता है, कई बार दोनों चले जाते हैं, कई बार ऊपर के चले जाते हैं, कई बार नीचे के पैर काम नहीं करते हैं। ये सब अलग अलग कंडीशन है। करना क्या है इन पेशेंट के साथ में, हमने जैसे अगर वो लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे दे सकते हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो बैठ के हाथ में देंगे। जैसे इनका मान लीजिए ये पेशेंट है और इनके हाथ में पैरालिसिस अटैक है, ये हाथ अपने आप काम नहीं करेगा, उस कंडीशन में हमने क्या करना है, हाथ को पकड़ना है, एक हाथ से मैं पकड़ूंगा और ये अंगूठे की छोटी छोटी मूवमेंट, देखिए ये अंगूठे के अंदर दो हड्डियां, तो इन दोनों की मूवमेंट मैंने करानी है, दोनों की मूवमेंट मैंने करानी है इस तरीके से। ये अंगूठे की मूवमेंट हो जाएगी। फिर ये उंगली के अंदर तीन हड्डियां, तो तीनों हड्डियों को मैंने मूवमेंट करानी है, खोलनी है ना ये। फिर ये है उंगली है, इसके अंदर भी तीन हड्डियां हैं, अंगूठे को छोड़कर बाकी सभी उंगलियों में तीन हड्डियां होती हैं, केवल अंगूठे के अंदर दो हड्डियां होती हैं, है ना। फिर इस उंगली की भी मूवमेंट करानी है, हर उंगली की मूवमेंट करानी है, कोई जल्दबाजी नहीं, कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार हमने ये मूवमेंट करानी है। ये आप देख रहे हैं हर जॉइंट की मूवमेंट हो रही है ना। अब ये सबसे छोटी उंगली की करें, इस तरीके से करी, तो हमने हर जॉइंट की मूवमेंट करी। अब इसके बाद ये उंगलियों तक की तो मूवमेंट हो गई, अब हमारी कलाई की मूवमेंट आएगी। अब हमने क्या करा, हाथ को ग्रिपिंग करा, क्योंकि ये अपने आप मूवमेंट नहीं करेंगे, आपको ग्रिपिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अप एंड डाउन करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, है ना। ये दूसरा जॉइंट उंगलियों के बाद यहाँ का आता है, तो इसे अप डाउन करेंगे। लेफ्ट और राइट करेंगे, 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट। फिर इसको क्लॉकवाइज करेंगे, है ना, क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से, पूरे हाथ की कलाई की मूवमेंट करेंगे 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और यहां से इसके बाद में ये जॉइंट की एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद कौन सा जॉइंट आता है, ये हमारा कोहनी का आता है, तो कोहनी के जॉइंट के हाथ की मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये खुद नहीं करेंगे, तो हमने पूरा का पूरा ऊपर नीचे, पूरा फोल्ड, पूरा सीधा, पूरा फोल्ड करना है, पूरा सीधा करना है, पूरा फोल्ड करना है, पूरा सीधा करना है, पूरा फोल्ड करना है, पूरा सीधा करना है। इस तरीके से हमने मूवमेंट करानी है ना। इसके बाद कौन सा जॉइंट आता है, तो हमारे कंधे की आती है। कंधे की जॉइंट के लिए हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, कमर सीधी रहेगी इनकी, अगर ये कर सकते हैं तो पहला स्टेप हमारी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से कंधे को। दूसरा हाथ हमेशा सपोर्टिव हैंड पर रहेगा कि आपकी जो एक्सरसाइज मूवमेंट है वो प्रॉपर हो सके, है ना, इस तरीके से करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब मैं इस हाथ पर करके दिखा देता हूं, आपको यहां से अच्छे से समझ आएगा, है ना। यहां से क्लॉकवाइज करेंगे, ये क्लॉकवाइज, है ना, और फिर यहीं से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एक डायरेक्शन की मूवमेंट ये हो गई हमारी, है ना, इस तरीके से। इसके अलावा कंधे की मूवमेंट ऊपर भी करेंगे इस तरीके से, पूरा ऊपर लेके जाएंगे, नीचे करेंगे, 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 पूरे जॉइंट की एक्सरसाइज, है ना। अब ये लास्ट में हम यहां रखेंगे और फिर केवल फिर इस कंधे की मूवमेंट को इस तरीके से भी कराएंगे, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा करेंगे। तो यानी कि हमने क्या करा, आपने देखा कि ये कंधा यानी कि ये हाथ यहां से शुरू हुआ था, तो यहां की एक्सरसाइज करें, इसके बाद ये जॉइंट आता है, यहां की एक्सरसाइज करें, इसके बाद ये जॉइंट आता है, यहां की एक्सरसाइज करें, इसके बाद ये जॉइंट आता है, यहां की एक्सरसाइज करें, इसका सभी उंगलियों के जॉइंट की हमने मूवमेंट कराई है। यानी कि आप उस पार्ट के हर जॉइंट की मूवमेंट करा रहे हैं जहां पर इफेक्ट है, यानी कि जहां पर डिफेक्ट है, जहां पर कोई ना कोई समस्या है।
तो हर जॉइंट की मूवमेंट हमने करनी है, हर जॉइंट की एक्सरसाइज करानी है, चाहे वो पैर हो, पैर की उंगलियों की करानी है, पैर को अप डाउन करेंगे, हम घुटने को अप डाउन करेंगे, फिर इसको कूले के लिए हम इस तरीके से करेंगे, पूरा क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पूरा लिटाकर हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर मोड़ेंगे, नीचे लेकर आएंगे, तो पूरे हाथ पूरे पैर की हो गई, ऐसे इस पैर की करेंगे। तो ये जो जॉइंट की मूवमेंट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, खास तौर से जब आपका कोई भी पार्ट जाम हो गया है, जैसे कभी फ्रैक्चर हो जाए किसी को, तो यहां पर जॉइंट बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, हाथ मूवमेंट नहीं करता, 1 महीने 2 महीने, जब ये प्लास्टर हटता है तो फिर ये प्लास्टर यहां हुआ था, यहां फ्रैक्चर हुआ, लेकिन ये मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्योंकि यहां पर हमारा हाथ ऐसे रहा है। तो ये हाथ की मूवमेंट कैसे खोलेंगे? इन्हीं एक्सरसाइज के थ्रू खोलेंगे, है ना। तो ये जो है डीकैल्सिफिकेशन का काम करता है, जॉइंट के चारों तरफ जमे हुए एसिड को रिमूव करता है, जॉइंट के चारों तरफ जमे हुए कचरे को साफ करता है, और इसके कराने के बाद में आप मुखादोती जरूर कराइए। चाहे वो पैरालिसिस का पेशेंट है, सांस तो वो भी ले रहा है, तो सांस लेते समय और मुंह से छोड़ना है, एक बार 21 बार तो कराना ही है, एक बार में 21 बार ये प्रोसेस पूरी करनी है। इसको आप सुबह दोपहर शाम रिपीट कर सकते हैं। घर का पेशेंट है, आपके पास आ रहा पेशेंट, कोई एडमिट पेशेंट है, तो सुबह दोपहर शाम करिए, और ये पूरे प्रोसेस अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो उस पेशेंट को बहुत जल्दी फिजिकली और मसल्स के अंदर भी फर्क आ जाता है। मसल्स के लिए मैंने आपको पैरालिसिस क्लॉकवाइज बताया था, जॉइंट के लिए मैंने आपको शुक्ला का ट्रीटमेंट बताया है, और केमिकल ट्रीटमेंट हमारा डिपेंड करता है कि उसको किस वजह से प्रॉब्लम आई है। तो जब ये 3 डायरेक्शन में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को 101% फर्क जरूर आएगा।